अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ जो टॉपिक का नाम है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसी वैल्यू जो है वो आपके पास डिफरेंट होती है, उसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये रेशो आपके पास मौजूद होती है। ऑन द अदर हैंड अगर एक्सप्रेशंस की बात की जाए तो वो मुख्तलिफ तरीके से निकाली जाती है। तो वन बाय वन हम तमाम रिएक्शंस के लिए केसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपके पास ये वैल्यू है, ये इक्वेशन है, इसकी हमने केसी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं। तो हियर वी गो। हमारे पास देखें इक्वेशन है कि CH3 COOH CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये हमारे पास रिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहा है एक एस्टर के अंदर CH3 COOC2H5 और साथ में हमारे पास है H2O। तो इसकी अब केसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी उसके बारे में हमने बात करनी है। तो हियर वी गो। लेकिन सबसे पहले हमारे पास आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जब टाइम ज़ीरो होता है, टाइम ज़ीरो से मुराद है अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो आपके पास इसकी कंसंट्रेशन थी A, इसकी कंसंट्रेशन दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी B। तो अभी चूंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट्स भी कोई नहीं बनेंगे, तो ये भी ज़ीरो मोल्स और ये भी आपके पास ज़ीरो मोल्स। इन सब के जो यूनिट्स हैं वो आपके पास मोल्स में मौजूद हैं। मोल्स, ये भी मोल्स आपके पास, ये भी ज़ीरो मोल्स और ये भी आपके पास मोल्स के बराबर है। अच्छा, फर्दर हम क्या करते हैं, देखें जब टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। तो उस मौके पे अब हमारे पास अननोन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, चूँकि प्रोडक्ट चूँकि फॉर्म हो चुका है, तो इसकी कंसंट्रेशन x, इसकी कंसंट्रेशन भी x, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स बचे हुए होंगे वो होंगे a माइनस एक्स, इसी तरह से b माइनस एक्स, क्योंकि ये है बाकी बची हुई क्वांटिटी। क्योंकि x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहे हैं, तो उनको अगर रिएक्टेंट में से माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी रिएक्टेंट की। तो ये हमारे पास a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। देखें अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो कंसंट्रेशन हमारे पास मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर हुआ करती है, तो इसलिए हमें तमाम फैक्टर्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा इनको कंसंट्रेशन बनाने के लिए। तो इसको भी V से डिवाइड कर देंगे, तो ये सारे के सारे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमारे पास बिल्कुल क्लियरली हमारे पास डाटा मौजूद है, हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं उसकी बात हम फर्दर कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो केसी की वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए वो क्या होगी, वो आपके पास होगी ऊपर आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CH3 COOH C2H5 की कंसंट्रेशन, साथ में आपके पास H2O वाटर की कंसंट्रेशन, और इसके साथ साथ आपके पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की CH3 और COOH, और उसके साथ आपके पास C2H5OH की कंसंट्रेशन। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखो कौन सा डाटा मौजूद है, ये हमारे पास डाटा मौजूद है। देखें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ये मौजूद हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो ये मौजूद हैं। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिएगा आप लोग जो ऊपर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जगह x/v इंटू x/v और डिवाइडेड बाय हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो है a माइनस x/v और इंटू b माइनस x/v। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो काटते हैं, v से कैंसिल, ये वाला v से कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो आएगी x²
ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। देखें इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वेयर जो हमारे पास ये x है ये है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो हमारे पास x है, और a माइनस एक्स और b माइनस एक्स हमारे पास क्या है, ये है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। मतलब ये है कि अगर इस केसी एक्सप्रेशन की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और इसी तरह से रिएक्शन की कंसंट्रेशन की रेशो निकाल लें, उनको डिवाइड कर दें एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास केसी की वैल्यू आ सकती है। तो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। आप लोगों के पास यहाँ पे देखिएगा मौजूद है ये इक्वेशन जो मैंने अभी ड्राइव की है। अगली इक्वेशन हम देख लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन तो जो है वो बुक में सॉल्व की हुई है, तो इस वजह से आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फर्दर वो एग्जांपल्स करा देता हूँ जो बुक में सॉल्व नहीं है, तो वो हम कर लेते हैं। लाइक हमारे पास देखिएगा फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 है, तो इसकी एग्जांपल हम जो है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं अभी। तो हियर वी गो। देखिएगा हमारे पास इक्वेशन क्या है वो लिखते हैं पहले कि N2O4 ये जब डिकम्पोज होता है तो ये 2NO2 की फॉर्मेशन करता है। तो देखो तरीक़ाकार वही रहेगा हमारे पास। तरीक़ाकार किस तरह से कि जब हमारे पास टाइम 0 था, मतलब रिएक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन थी A और ये अभी प्रोडक्ट तो बने ही नहीं है, तो प्रोडक्ट्स हैं 0 मोल्स, ये आपके पास A मोल्स और ये आपके पास 0 मोल्स। अब जब टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम तक जा पहुंचा, तो उस सूरत में हमारे पास ये हो गई x और ये हो गया a माइनस एक्स। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग 2x लगाएंगे, क्योंकि बनने वाली प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन की जो रेशियो है वो आपके पास 2 टाइम्स है, दैट इज़ वाई 2x यहाँ पे आएगा। तो अगर हमने इसे आपको पता है कि कंसंट्रेशन में तब्दील करना है, तो सबको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स ओवर वी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसी तरह से ये भी 2x ओवर वी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसकी अब Kc की वैल्यू लिखिएगा, तो Kc की जो वैल्यू है इसके लिए हमारे पास वो होगा ऊपर प्रोडक्ट के NO2 की कंसंट्रेशन और उसका स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे N2O4 की कंसंट्रेशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिएगा जो हमारे पास N2O4 है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सॉरी NO2 की कंसंट्रेशन है 2x ओवर v, तो यहाँ पे पुट करें 2x ओवर v और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लेंगे। इसी तरह से डिवाइडेड बाय हमारे पास जो N2O4 की कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू है a माइनस एक्स ओवर वी, तो यहाँ पे पुट करो a माइनस एक्स ओवर वी, a माइनस एक्स ओवर वी। तो इज इक्वल टू जब हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे इसे, ऊपर वैल्यू आएगी 4x का स्क्वायर ओवर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स ओवर v। अब यहाँ पे v जो है इससे कैंसिल हमारे पास, तो ये वैल्यू जो है वो बनेगी इज इक्वल टू, फर्दर ये वैल्यू बनेगी आपके पास 4x का स्क्वायर ओवर v डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स ओवर 1। तो जब ये जो निचली वैल्यू है ये जब उलट जाएगी तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगी आपके पास, जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बनता है 4x का स्क्वायर ओवर v इंटू 1 ओवर a माइनस एक्स, और फाइनली हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 4x का स्क्वायर ओवर v इंटू a माइनस एक्स
ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास जो 4x का स्क्वायर है ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यह प्रोडक्ट्स की अमाउंट है इक्विलिब्रियम पे, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की अमाउंट है, इक्विलिब्रियम पे जो है वो रिएक्टेंस की अमाउंट है। आपको पता है कि वॉल्यूम वाला फैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, तो वॉल्यूम भी जो है वो हम रिएक्शन का यहाँ पे पुट अप करेंगे, फिर जाके हमारे पास केसी की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो तो वॉल्यूम वाला फैक्टर हो जाता है कैंसिल, लेकिन अगर दोनों बराबर ना हो तो वॉल्यूम भी पुट करना पड़ता है, फिर जाके केसी की वैल्यू आती है। तो देख लीजिएगा हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस के लिए हमें डिफरेंट क्राइटेरियाज प्रोवाइड कर रहा है कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी केसी कैसे निकाली जा सकती है। इसी तरह से नंबर 4 पे देखिएगा हमारे पास पहले मैं आप लोगों को ऊपर दिखा दूं कि वो जो वैल्यू है हमारे पास वो देखिएगा ये मौजूद है, और इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए उसने ये वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये कैसे फाइंड आउट की इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो ये भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। देखें हमारे पास N2 + 3H2 और दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। तो मैं ये डायरेक्ट करूँगा। देखिए सबसे पहले जो टाइम आपके पास 0 होगा तो ये आपके पास ये B और ये 0 होगा, और जब टाइम आपके पास इक्विलिब्रियम तक जा पहुँचेगा तो आपके पास ये हो जाएगा 2x, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन 2 टाइम्स हो रही है तो ये 2x हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा a - x, और जो b है वो हमारे पास होगा b - 3x। देखें 3x क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है और रिएक्टेंट्स की कंजप्शन होती है। इसके साथ क्योंकि 3 मौजूद है तो ये 3 टाइम्स कंज्यूम हो रहा है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 3x लिखा है। अब सबको हम b से डिवाइड कर देंगे, तो अब आप लोग इसकी केसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले आप लोग केसी की वैल्यू लिखो, फिर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना आएगा। पहले प्रोडक्ट्स NH3 और इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन और इनटू H2 की कंसंट्रेशन और उसका क्यूब। तो अब ये वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास बड़ी आसानी के साथ वैल्यूज़ निकल आएंगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरे फैक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहले आप लोग लिखोगे NH3 की कंसंट्रेशन, वो है आपके पास 2x/v की कंसंट्रेशन। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 2x/v का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है N2 और H2 की कंसंट्रेशंस, तो वो भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए N2 की कंसंट्रेशन a-x/v और H2 की कंसंट्रेशन है b - 3x/v। तो ये दोनों यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a - x/v इंटू b - 3x/v और इंटू उसका क्यूब भी लेंगे। आपको पता है क्यूब भी मौजूद है यहाँ पे, तो क्यूब भी लेंगे हम लोग। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जवाब आएगा 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - x इंटू b - 3x का क्यूब, और हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा आप लोग देखिएगा v और v का क्यूब ये मिलके बना देंगे v/4। डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, ये पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास फर्दर इक्वल टू होता है 4x का स्क्वायर ओवर 1 डिवाइडेड बाय a - x इंटू b - 3x का क्यूब ओवर आपके पास v का स्क्वायर। जब ये वैल्यू उल्टेगी तो किसके बराबर आएगी वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। जब ये वैल्यू नीचे वाली उल्टेगी तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी 4x स्क्वायर ओवर 1 इंटू v का स्क्वायर। ये वैल्यू उलट गई नीचे वाली, पूरी वैल्यू उलट गई, तो a - x इंटू b - 3x का क्यूब, और फाइनली ये हमारे पास बराबर होगी 4x का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - x इंटू b - 3x का क्यूब, दैट इज द KC एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये आप लोगों से पूछी जा सकती है। और फाइनली हमारे पास जो है वो टॉपिक मौजूद है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस दो तरह की हैं। एक तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, आपके पास केसी की जो वैल्यू होती है वो होती है फिक्स, ठीक है। केसी हमारे पास जब भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उसकी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कहलाती है केसी। और किसी भी मूवमेंट के ऊपर अगर हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास ये रेशो कहलाएगी। अगर ये रेशो इज इक्वल टू केसी कांस्टेंट के बराबर आती है तो इसका मतलब रिएक्शन हमारा है इक्विलिब्रियम के ऊपर। लेकिन अगर वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम से पहले है या इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर चुका है, या तो वो लेफ्ट की तरफ हो रहा है आकर या राइट की तरफ आकर हो रहा है। अगर ये रेशो आपके पास लेस देन केसी है, केसी से लेस होने का मतलब ये है, देखिए रेशो हमेशा लेस होती है जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो ऊपर वाली वैल्यू कम हो। तो रिएक्टेंट्स इसमें ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है, तो ये रिएक्शन हमेशा आपके पास टूवर्ड्स फॉरवर्ड जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। और अगर ये रेशो ग्रेटर हो केसी से, ग्रेटर कब होगी, जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट्स कम हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन आपका रिवर्स जा रहा है ताकि इक्विलिब्रियम को वापस अटेन कर सके। इसी तरह से हमारे पास एक और जो एप्लीकेशन है इसकी वो है एक्सटेंट ऑफ। एक्सटेंट कहते हैं रिएक्शन की हद को कि कितने % रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। तो ये डिपेंड करता है केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है आपके पास। तो हियर वी गो, अगर हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो लार्ज हो, वेरी लार्ज हो, लार्ज का मतलब ये है, देखिए केसी किसके बराबर है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो केसी की वैल्यू वेरी लार्ज होने का मतलब है उसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं। तो रेशो में जो है वो आपके पास केसी बहुत लार्ज होने का मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है हमारे पास तो ये इंडिकेट करता है आपके पास कि वो अभी फॉरवर्ड इतना एप्रिशिएबली नहीं प्रोसीड हुआ। और अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब वेरी लिटिल प्रोसीड हुआ फॉरवर्ड और रिएक्टेंट्स में बहुत ज़्यादा हैं। तो दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस। और फर्दर जो है वो हमारे पास तीसरे नंबर पे है कि ये भी इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन में आता है कि केसी की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है वो आपके पास एप्लीकेशंस में कि हम केस इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर डिफरेंट कंडीशंस का अफेक्ट स्टडी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज कर लेने से हमारे पास क्या असरात पैदा होते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो दिस वाज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। अगर इसमें से कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो वो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस हों या फिर आपके पास अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।